गुड मॉर्निंग गाइस। आज आज का ये सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बैठे हो, आइदर किसी भी एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बैठे हो, सभी में विटामिन पूछे जाते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट रखता है तो वो हमारी बॉडी के लिए होता है विटामिन। विटामिन से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने प्रकार की डिजीजेज आने वाली हैं, उससे वो लड़ने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उससे सक्षम बनाता है कि मैं उस डिसीज से लड़ सकूं, हमारी बॉडी उस डिसीज से लड़ सके। सो गाइस, हम बात कर लेते हैं विटामिन क्या होते हैं। हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक अलग सी ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करता है, किसी भी बीमारी से लड़ने में उसकी सहायता करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। हालांकि आपको देखने को मिलेगा विटामिन एच भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका यूज अभी नहीं है। क्या है, विटामिन एच का यूज हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। विटामिन एच हम बताएंगे, हालांकि आपको पढ़ाएंगे जरूर। तो विटामिन ए बी सी डी ई के, इतना आप ये जानिए, ये हमारे पास 6 विटामिन है, जो कि बहुत ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स होते हैं। कौन से, विटामिन बी1, फिर विटामिन बी2, फिर विटामिन बी3, फिर विटामिन बी5, अगेन विटामिन बी6, अगेन विटामिन बी7, अगेन विटामिन बी12। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करें, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे विटामिन को नहीं पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम पूरे विटामिन को पढ़ने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे एकदम, मतलब उसी पे फोकस पे करेंगे। जो क्वेश्चन से पूछा जाए उसी पे मैं फोकस करूं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो। अब इतना मैंने बता दिया है, आपके एकेडमिक एग्जाम्स होंगे तो वहां भी आप रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकते हैं कि विटामिन क्या होते हैं और हमें हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होती है। ओके गाइस, सो गाइस, हम बात कर लेते हैं विटामिन की। विटामिन में क्या है, पहला विटामिन है हमारा ए। विटामिन पहला कौन सा है, विटामिन को इंग्लिश में यही कहते हैं, विटामिन ही बोलते हैं। विटामिन का फर्स्ट है रासायनिक नाम, अगर मुझे जानना है रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और कमी से रोग कौन सा होता है, कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी मतलब क्या होता है बेटा, रतौंधी मतलब ये होता है कि आपको नाइट में क्लियर विजन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कार्निया जो आपकी होती है, जो आपको विजन का कार्य करता है, आपकी कार्निया सूख जाती है, जिसकी वजह से नाइट में आपको दिखने में बहुत ही तकलीफों का सामना करता है, अमूमन आपको दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं रतौंधी। अब ये इसको दूर करने के लिए हमें कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, कुछ हमारी बॉडी में आना चाहिए, कुछ विटामिन आनी चाहिए, जिससे की वजह से ये रतौंधी जो रोग है हमारा, ये रोग हमारा दूर हो जाए। तो क्या है, उसके लिए हमें हरी सब्जियों का यूज करना होगा, गाजर का यूज करना होगा, और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, फल हो गया, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या होगा, गाजर, सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है, कैरेट जिसको बोलते हैं, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए प्राप्त होता है। तो गाजर हो गया। गाजर के बाद यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, दूध में मिलता है। गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, कहां मिलता है, अंडे में मिलता है। और यदि बात किया जाए तो फल में मिलता है सर्वाधिक मात्रा में। बट अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किस चीज में विटामिन ए मिलता है, तो वो क्या है, गाजर है। सो गाइस, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता तो विटामिन बी है, लेकिन बी में कई सारे पार्ट हैं। इसको मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के सामने एक साथ सबको हम सबमर्ज करके बता देंगे। सबसे लास्ट में इसको बता देते हैं। पहले हम विटामिन सी की बात कर लेते हैं, सेकंड हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है, विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल भी लिख सकते हैं आप, चाहे एसिड लिख लें, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके गाइस, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। आप चाहे एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं, क्या, अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड अदर एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कैर्बी, मतलब दैट मीन्स स्कैर्बी ही इसका नाम ही है, एस्कॉर्बिक एसिड उसी के नाम में पड़ा है, स्कैर्बी, इस तरह से लिखा जाता है। स्कैर्बी है, स्कैर्बी आपका ये रोग है जिसको विटामिन सी की कमी से होता है। और ये क्या होता है? मसूड़े आपके क्या होते हैं? जो दांत के मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। क्या होते हैं? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। और विटामिन सी का सबसे बड़ा कार्य है, विटामिन सी का सबसे बड़ा कार्य है कि शरीर में कोई भी विकार आता है, कोई भी डिजीज आने की प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यही विटामिन सी ही हमारा उससे फाइट करने में अग्रसर होता है। तो विटामिन सी सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। ठीक है गाइस, विटामिन सी सभी प्रकार की बीमारी जो भी होती है उसमें ये सभी बीमारियों से लड़ने में क्या है? सबसे आगे अग्रसर रहता है। अब ये प्राप्त कहां से होता है, कहां से ये पाया जाता है, ये भी हम जान लें। तो विटामिन सी जितने भी खट्टे चीजें होंगी, खट्टे पदार्थ जितने भी होंगे, वहां से विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। कहां से? खट्टे पदार्थ से। लिख देते हैं, खट्टे पदार्थों से। खट्टे पदार्थों से दैट मीन्स आंवला हो गया, आंवला, ठीक है, आंवला हो गया। आंवला की बात सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। फिर नींबू की बात कर लें, नींबू, ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे, संतरा हो गया, संतरा जिसे नारंगी बोलते हैं, नारंगी भी हो गया, संतरा, नारंगी आदि जितने भी खट्टी चीजें आएंगी, जितने भी खट्टी चीजें आएंगी, सब में ये चीजें पाई जाती है। हाँ, एक चीज आप ये जरूर गाइस आप ध्यान में रखेंगे कि दूध में ये विटामिन नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता और मांस में भी ये विटामिन नहीं पाया जाता है। विटामिन सी ना तो दूध में पाया जाएगा, दूध में ये क्या होता है? नहीं पाया जाता है, न मांस में पाया जाता है। यही एक ऐसा विटामिन है जो किसी चीज में नहीं पाया जाता, न दूध में न मांस में। ओके गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में। सो गाइस, नेक्स्ट विटामिन हम बात कर लेते हैं। विटामिन थर्ड वन कौन सा है हमारा? थर्ड वन है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी अगर बात करें तो विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां मिलता है? सूर्य के प्रकाश में। जो लाल वाली किरणें होती हैं, दैट मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग की अप्रॉक्स 9 o'clock तक, 9 बजे तक की जो किरणें होती है, सूर्य की प्रकाश होती है, उसमें से विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं, रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्या गाइस? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसकी कमी से होने वाला रोग है, जैसे रिकेट्स देखते होंगे बच्चों में, क्या होता है? थोड़ा सा रिकेट्स टाइप में रोग हो जाता है, जो उनकी हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? रिकेट्स नाम का रोग होता है, रिकेट्स, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स होता है और बुजुर्गों में, दैट मीन्स एडल्ट एज जो पार कर लेते हैं, एडल्ट एज की मैं बात करूं तो दैट मीन्स अप्रोक्स 15 to 18 प्लस हो जाते हैं, तो उनमें कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों में क्या होता है? ये कहां होता है? बच्चों में होता है। और ये वाला जो होता है ये वयस्कों में, ठीक है गाइज। ये जो रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो वयस्कों में होता है। ये इसके अगर प्राप्त स्थान की बात करें कहां से पाया जाता है, तो दूध, अंडा, दूध हो गया, अंडा हो गया। तो गाइज विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूं, विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। कमी से होने वाला रोग हो गया रिकेट्स, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। और स्रोत की मैं बात करूं तो सूर्य का प्रकाश भी मैंने जस्ट बताया था 9 o'clock तक, तो ये क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में पाया गया। दूध में पाया जाता है, कहां? दूध में पाया जाएगा और अंडे में पाया जाता है, आदि स्थानों में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हुआ फ्रेंड्स?
कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। प्राप्त स्थान क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश में, दूध में, अंडा में आदि स्थानों पे ये प्राप्त किया जाता है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पे। विटामिन ई है। अभी तक हमने पढ़ लिया, विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन सी पढ़ लिया, विटामिन डी पढ़ लिया। अब चलते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का तो मैं बताया नहीं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और विटामिन डी का हो गया है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग क्या होता है? बंध्यता रोग होती है। बंध्यता दैट मींस बांझपन। क्या होता है? बंध्यता, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बांझपन, बांझपन, ठीक है। और ये क्या होता है? एक होता है नपुंसकता। क्या? नपुंसकता। ये रोग इससे होता है, नपुंसकता रोग होता है फ्रेंड्स, और बांझपन होता है। फिर से लिख देता हूं इसे, नपुंसकता, ठीक है गाइस। तो विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बंधता, बांझपन होता है, और नपुंसकता, ये रोग होता है। और अगर इसको दूर करने के लिए किस चीज में मिलता है ये सर्वाधिक विटामिन ए? कहां पे मिलता है? तो विटामिन ए सर्वाधिक हरी सब्जियों में मिलेगा आपको, मक्खन में मिलेगा, दूध में मिलेगा, आदि चीजों में मिलता है। तो क्या हो गया? दूध में हो गया, ठीक है, मक्खन में हो गया, ठीक है। मक्खन कहीं कहीं इस तरह से देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको क देखने को मिलता है, तो मक्खन इस तरह से लिखा जाता है, आप इसको ध्यान में रखें। मक्खन हो गया, और हरी सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है गाइस। हरी सब्जी हो गई, और मक्खन हो गया, दूध हो गया, आदि स्थानों पे विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। तो हम इसको विटामिन ए दैट मींस बांझपन को दूर करने के लिए, देखो महिलाओं में ये कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। महिलाओं में विटामिन ए की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें विटामिन ए की टैबलेट्स को भी लेना पड़ जाता है। ओके गाइस, सो आप इसे ध्यान रखें। विटामिन ई को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे ज्यादा दूध का सेवन करना चाहिए, मक्खन का सेवन करना चाहिए। अगर ये सब नहीं उपलब्ध हो पाता है तो वैसे ये सब तो लेना ही चाहिए डेली, क्योंकि दूध में देखिए आपको सभी लगभग विटामिन मिल जाते हैं। और अगर नहीं मिल पाता तो आप हरी सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं। ओके, सो गाइस हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। आप इसको 2 से 3 बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको सभी विटामिन याद हो जाएंगे। तो क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, नॉन इस तरह लिखते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन क्या होगा? विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग क्या होता है? रक्त का थक्का। जो रक्त में हमारा रक्त का स्राव अगर होने लगता है तो देखिए कुछ टाइम बाद वो क्या होता है? थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का ये नहीं बनेगा। अगर आपको चोट लग गई, अगर विटामिन के की कमी आपकी बॉडी में है और आपको चोट लग गया, इन एनी केस किसी भी ब्लेड से आपको हो सकता हो, या कहीं पे पिन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ब्लीडिंग होगी और मे बी आपकी जान भी जा सकती है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ओके गाइस, अगर रक्त स्राव होने लगा तो कंटिन्यू जब तक आपकी बॉडी में एक बूंद भी ब्लड है तब तक वो क्या होगा? उसको डिस्चार्ज करता रहेगा, स्राव करता रहेगा। तो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता, रक्त का थक्का नहीं जमना। रक्त का थक्का क्या करता है? नहीं बनने देता है, न बनना। इस अगर विटामिन के की कमी हो गई आपकी बॉडी में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और अगर एट एनी केस आपका एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा? आपकी जान भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जब थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड का डिस्चार्जेशन रुकेगा नहीं, ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं। जब ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं तो सारा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। ओके गाइस, अब इसको दूर करने के लिए क्या होता है? हमें दूध का सेवन कंटिन्यू करना चाहिए। क्या होता है? दूध में देखिए सभी प्रकार के विटामिन लगभग आपके पाए जाते हैं, सिर्फ खट्टे विटामिन नहीं पाए जाते हैं। दैट मीन्स विटामिन सी नहीं पाया जाता, लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन विटामिन के की बात कर रहा हूं। विटामिन के में हो गया दूध, हो गया दूध के बाद हरी सब्जियों में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, तो हमारी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जी,
अगर सब्जी लिखते हैं तो सब्जी इस तरह से होगी, सब्जियां लिखते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाती है गाइस। आप क्लियर इसे रखिए, इससे वजह से वर्तनी का भी सुधार करते रहिए, क्योंकि हिंदी में वर्तनी का सबसे बड़ा अहम रोल है। और हम क्या कर सकते हैं, इसका टमाटर से भी पाया जाता है, टमाटर का भी सेवन कर सकते हैं। तो वो हरी सब्जियों में आ गया, आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं। तो आई होप ये सब विटामिन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन बी, जो मल्टीविटामिन कहलाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12 के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा एक दो पॉइंट पे और चर्चाएं करेंगे, और उसके बाद विटामिन का चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाइस विटामिन बी, जो कि एक बहुत बड़ा विटामिन है। विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी की अगर मैं बात करूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं अभी मैं। विटामिन बी है, विटामिन बी के कई सारे सब पार्ट्स हैं, कई सारे सब पार्ट हैं। यहाँ पे हम विटामिन B1 की बात करेंगे। पहले सबसे पहले विटामिन B1 की बात करेंगे। कौन सा बात करेंगे, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, उसकी कमी से रोग, उसे प्राप्त कहां से किया जा सकता है, स्रोत क्या होंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन, ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से रोग होने वाला कौन कौन सा है, ये आप ध्यान में रखें। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी बेरी नामक रोग होता है गाइस। बेरी नामक रोग कौन सा होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन बी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल विटामिन बी, तो विटामिन बी ओनली, हम विटामिन बी नहीं लगाएंगे। विटामिन बी के सब पार्ट विटामिन B1 है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब ये कहां से पाया जा सकता है, इस रोग को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मूंगफली लेना होगा, आलू लेना होगा, हरी सब्जियां लेना होगा। तो क्या हो गया, हरी सब्जियों में लगभग पाया जाता है, हरी सब्जी हो गया, ओके गाइस, मूंगफली हो गया, मूंगफली अगर मूंगफली हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पोटैटो दैट मीन्स आलू में भी ये चीजें पाई जाती हैं। ओके गाइस, विटामिन B1 कहां से पाया जाता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया थायमीन। कमी से होने वाला रोग हो गया बेरी, और स्रोत हो गया हरी सब्जी, मूंगफली, आलू आदि चीजों से हम इसका सेवन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन B2 है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लोविन, लिख देते हैं यहां पे, राइबोफ्लोविन। ओके गाइस, राइबोफ्लोविन क्या है, इसका रासायनिक नाम है। इसमें क्या होता है, कभी कभी देखिए आपके त्वचा जब स्किन होती है, स्किन में फटने लगता है, तो विटामिन B1 B2 की कमी से ही होता है। तो त्वचा फटने लगती है, त्वचा का फटना, त्वचा दैट मीन्स स्किन, त्वचा का फटना, त्वचा फटने लगती है। और क्या होता है, किलोसिस नामक रोग इससे होता है। कौन सा फ्रेंड, किलोसिस, कौन सा, किलोसिस नामक डिजीज विटामिन B2 की कमी से होता है। इसको दूर करने के लिए हम अंडे का सेवन करेंगे, दूध का सेवन करेंगे, हरी सब्जियों का सेवन करेंगे। तो अंडा देखिए, अंडे में और दूध में, अंडा वो भी ये फॉर्म वाला नहीं, आप कोई भी अंडा ले सकते हैं, किसी भी अंडे में इसका सेवन कर सकते हैं। और अंडा हो गया, दूध हो गया, क्या है, दूध हो गया, हरी सब्जियों का सेवन यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको सभी प्रकार के विटामिन आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन बी का थर्ड पार्ट है। विटामिन बी का सब विटामिन है, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से रोग होने का क्या है, बालों का सफेद होना, बुद्धि का कमजोर होना, जिसको हम बोलते हैं मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि, ठीक है गाइस, मंद बुद्धि हो गया। फिर बालों का सफेद होना,
आदि प्रकार के रोग होते हैं इससे। अब ये इसको हम दूर करने के लिए, जैसे बाल ना पके, बाल ना सफेद हो, मंद बुद्धि मतलब बुद्धि आपकी द्रुत हो, तेज हो, तो हम क्या करेंगे, मांस का सेवन करते हैं। यदि आप मांस नहीं पसंद करते हैं तो दूध का भी सेवन कर सकते हैं। मांस हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया आदि। टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया और हरी सब्जी हो गया आदि स्थानों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका सेवन करके अपने विटामिन B3 की कमी को दूर कर सकते हैं। ओके गाइस, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो गया, नियासिन हो गया। इसकी कमी से रोग मंदबुद्धि हो गया। मंदबुद्धि और बालों का सफेद होना, ये दोनों रोग जो है बहुत ही ज्यादा अमूमन आपको देखने को मिल जाते हैं। और स्रोत से अगर हम बात करें तो मांस हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, हरी सब्जी हो गया आदि से हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पे। विटामिन बी का सब पार्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक अम्ल। अम्ल बोलिए या एसिड बोलिए, दोनों का मतलब वही होता है। तो पेंटोथेनिक एसिड इसका क्या है, रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग होने वाला होता है। त्वचा पे आप देखते होंगे छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, तो और उसमें क्या होता है, फंगस, एज अ फंगस आपका जो है उसमें फंगस जन्म ले लेते हैं, जिसको हम दाद बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये फंगल इफेक्ट हो जाता है तो त्वचा दाद होता है, त्वचा दाद हो गया। या हम बोल सकते हैं एक और चीज इससे होती है जिसको हम बोलते हैं पेलाग्रा नामक रोग। तो पेलाग्रा नामक डिसीज इसी विटामिन B5 की कमी से ही होता है। विटामिन B5 की कमी से दो प्रकार के रोग हो गए, एक दाद का होना, स्किन पे जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं ऐसे रिंगवॉर्म, इस तरह के कुछ इस तरह से गोल गोल छल्ले टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं रिंगवॉर्म बोलते हैं। तो त्वचा दाद हो जाती है और पेलाग्रा नामक डिसीज होती है। इसको दूर करने के लिए हम किस चीज का सेवन कर सकते हैं, अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गई आदि का सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूध में लगभग सभी विटामिन मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो दूध हो गया और क्या हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई आदि लिख देते हैं। आदि स्थानों से हम इसका सेवन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो विटामिन B5 का नाम क्या हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से रोग क्या होगा, त्वचा में दाद का होना, पेलाग्रा नामक डिसीज होना। इसको दूर करने के लिए हम जो सेवन करते हैं वो दूध हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मांस हो गई आदि चीजों का सेवन करते हैं। ओके, यदि अब मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं तो विटामिन B6 आता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायरोडॉक्सिन इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होता है। स्किन पे जैसे खुजलाहट होने लगती है, त्वचा पे स्किन पे सॉफ्ट मतलब स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, त्वचा रोग हो गया, त्वचा रोग हो गया। और मैं बात करूं तो एनीमिया रोग, कौन सा रोग, एनीमिया रोग हो गया। एनीमिया रोग इसी की कमी से होता है। त्वचा रोग हो गया, एनीमिया रोग हो गया। और यदि हम इसको दूर करना चाहें तो हम दूध का सेवन करेंगे। कौन सा सेवन करेंगे, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया आदि का सेवन हम करते हैं। हरी सब्जियों का भी सेवन करते हैं। तो क्या हो गया, दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जी, ये भी लिख सकते हैं हम, हरी सब्जी का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अगर विटामिन B6 की कमी हो रही है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग जो है त्वचा रोग होता है और एनीमिया रोग होता है। और इसको दूर करने के लिए हम दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जी आदि का सेवन करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पे। विटामिन बी का जो सब पार्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, लकवा मार जाता है जब करते हैं लोग, लकवा। और क्या होता है, शरीर में दर्द का बना रहना। शरीर में दर्द, जो बॉडी पेन होती है उससे होता है, शरीर में दर्द का बना
रहना। ठीक है, शरीर में दर्द का बना रहना आदि डिसीजेज इससे होती हैं, कमी से रोग होता है। बायोटीन, विटामिन बी, अगर हम विटामिन बी7 की बात करें, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन नहीं, बायोटीन। बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से जो रोग है वो लकवा है और शरीर में दर्द बना रहता है, मेंटेन रहता है। अगर हम इसको दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दूध का सेवन करना होगा, यीस्ट का सेवन करना होगा, गेहूं, अंकुरित अनाज जो होते हैं उसका सेवन करना होगा, अंडे का सेवन करना होगा। स्रोत में लिख देते हैं अंडा, अंडा हो गया। गेहूं का सेवन करना होगा, गेहूं वो भी अंकुरित करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप गेहूं नॉर्मल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गेहूं का सेवन कर सकते हैं। और ईस्ट दैट मीन्स अगर ईस्ट की बात करें तो यीस्ट का सेवन कर सकते हैं। आदि स्थानों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइस, क्या कर सकते हैं? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। बायोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है लकवा है, शरीर में दर्द का मेंटेन होना, बना रहना। अंडा हो गया, दूध हो गया, गेहूं हो गया, यीस्ट हो गया। इससे हमारी सब्जियों से भी इसका सेवन कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, विटामिन बी का नेक्स्ट विटामिन है, विटामिन बी का जो सब पार्ट है, लास्ट वन है विटामिन बी12, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। गाइस थोड़ा लंबा है इसका नाम है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, इसको आप 2-3 बार आप वैसे लिखेंगे, याद करेंगे तो साइनोकोबालामिन आपको याद हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर विजन हो रहा हो तो मैं इसे एडिट करके फिर से लिख डालूं। तो आई होप आप सभी को क्लियर विजन हो रहा होगा। इसकी कमी से हम रोग की बात कर लेते हैं। इसकी कमी से रोग क्या होता है? रक्ताल्पता, रक्त की कमी। तो रक्त क्षीणता भी लिख सकते हैं, रक्त क्षीणता अथवा रक्त अल्पता। ठीक है, रक्त अल्पता दैट मीन्स खून की कमी। खून की कमी रोग हो जाता है इससे। और एक रोग और होता है पांडु रोग, जिसको बोलते हैं। कौन सा रोग? पांडु रोग। ठीक है गाइस, पांडु रोग भी इसी कमी से हो जाता है। अगर हमें इसे दूर करना है, ये सब डिसीजेस कमी से होते हैं। ये सब डिसीजेस साइनोकोबालामिन दैट मीन्स विटामिन बी12 की कमी से होता है। अगर हम इसे दूर करना चाहते हैं तो हमें मांस का सेवन करना होगा, दूध का सेवन करना होगा, कलेजी का सेवन करना होगा। तो कौन सा हो गया? मांस हो गया, दूध हो गया। वैसे दूध में कम मिलता है, कम मात्रा मिलता है, बहुत अल्प मात्रा मिलता है, तो दूध में नहीं कह सकते हम। तो हालांकि कह भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कह सकते। तो दूध हो गया, मांस हो गया, कलेजी हो गया, अंडा हो गया, आदि स्थानों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक फ्लो चार्ट हम इस सभी विटामिन्स को एक कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो गाइस, यदि हम बात करें विटामिन का जो विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन बसा में घुलनशील कौन से विटामिन होंगे? तो बसा में घुलनशील विटामिन होता है तो कीड़ा, हम कीड़ा के नाम से याद कर लेते हैं। तो KEDA, कीड़ा आप सभी जानते हैं। तो विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया। तो ये क्या हो गया? ये चारों विटामिन बसा में घुलनशील होते हैं। तो और बचे क्या? जो बच गए वो जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी हो गया और विटामिन सी हो गया। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन कीड़ा दैट मीन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। यदि हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोजकर्ता सी फंक ने किया था। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुआ है। सी फंक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? विटामिन की खोज किया था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।